सो हे गाइस, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। सो होप करता हूँ इससे पहले के वीडियोस बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लीड जनरेशन। जी हाँ गाइस, आपको भी पता है लीड्स क्या मतलब। मैं अभी ये सारी चीज़ें समझाऊंगा आपको। बस इतनी सी चीज़ समझो कि हर बिजनेस में आपको बिजनेस करने के लिए कस्टमर चाहिए होता है। उसी के बारे में हम आप पूरी बात करेंगे कि हम कस्टमर लाए कहाँ से और कैसे, क्या होगा, सारी चीजें एवरीथिंग। तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्क्रीन के ऊपर। तो जी हाँ, इस लीड जनरेशन का आज का हमारा टॉपिक रहेगा। और बहुत ही ध्यान से देखना क्योंकि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है और बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके बिजनेस के अंदर। ये ठीक है। सबसे पहले तो व्हाट इज लीड जनरेशन, आपको पहले तो यही टर्म को समझना पड़ेगा, लीड जनरेशन को। इन शॉर्ट में अगर मैं समझाऊं, लीड का मतलब होता है, जैसे कि आप देख रहे हो, हमारा कस्टमर, बेसिकली हमारा प्रोस्पेक्ट। ठीक है। अभी जरूरी नहीं है कि कस्टमर प्रोस्पेक्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, थोड़ा नहीं बहुत डिफरेंस होता है। प्रोस्पेक्ट वो कि जो हमारा कस्टमर बन सकता है, कस्टमर वही होता है जो हमारे से परचेज कर रहा है। तो इन शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं तो लीड होता है कस्टमर। ठीक है ना। जनरेट मतलब प्रोड्यूस करना या क्रिएट करना, मतलब लीड को बनाना या लीड को लाना या लीड को वो ढूंढना। दैट इज सिंपली कॉल्ड लीड जनरेशन। ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लीड्स को, अब वो चाहे आप अट्रैक्ट करके या जिस भी फॉर्म में आप ला सको, लीड जनरेशन, ये सारी चीजें आज हम सीखेंगे। नाउ लीड्स इज इक्वल्स टू बिजनेस। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर बिजनेस में, चाहे वर्ल्ड का कितना भी छोटा बड़ा बिजनेस हो, आपको पता है आज के टाइम पे जो जियो चल रहा है वो क्यों चल रहा है? क्यों? क्योंकि कस्टमर्स हैं उसको परचेज करने के लिए। क्योंकि जो मिस्टर अंबानी है, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया था उस टाइम पे, तो आज उनके कस्टमर्स हैं लीड्स, वो उनके जो लीड्स है ना, वही कस्टमर है उनका। ठीक है। बात करूं अगर जेफ बेजोस की, है ना, तो वहां पे उनके पास अमेजोन है, अमेजोन के हम सब कस्टमर हैं, हम लीड्स भी हैं, है ना। तो मेन बात वही है कि आपको बिजनेस करने के लिए कस्टमर चाहिए होता है, लीड चाहिए होता है ना। लीड्स होगा तभी बिजनेस हो पाएगा, बिना लीड के कोई बिजनेस नहीं हो पाएगा, है ना। ऑल बिजनेस नीड्स कस्टमर। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। दूसरी चीज ये है कि लीड्स फ्लो इज इक्वल्स टू मोर बिजनेस। मतलब एक छोटी सी चीज समझ के देखो गाइस, कि आपने फॉर एग्जांपल एक अपनी स्टोर ओपन किया है कोई भी मार्केट में। ठीक है। आपने दो जगह स्टोर ओपन किया था, एक बहुत ही अच्छी मार्केट में, फॉर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ दिल्ली की, मान लो बहुत अच्छी मार्केट। अगर मैं कोई बेसिक मार्केट लूँ तो मान लो सीपी की मार्केट है। ठीक है। कनॉट प्लेस की मार्केट है, आपने एक शोरूम अपने ब्रांड का वहां ओपन किया। और एक कोई भी किसी भी छोटे एरिया में किसी भी गली में जाके अपना आपने शॉप शॉप जो है, शोरूम जो है, आपने ओपन कर ली। तो आपको क्या लगता है दोनों में से किस में ज्यादा सेल होगा? ऑब्वियस सी बात है, कनॉट प्लेस वाला जो एरिया होगा उसमें ज्यादा सेल्स होगी। वाई? बिकॉज वहां पे फुटफॉल ज्यादा है, वहां पे फ्लो ज्यादा है, कस्टमर का फ्लो ज्यादा है। बट जो दूसरी साइड है, जो गली में स्टोर ओपन किया है, वहां पे लीड्स क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे इतना लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, आसपास के लोग सिर्फ जानते होंगे, लोग आते नहीं होंगे, वहां पे फुटफॉल ही नहीं है इतना, जिसकी वजह से आपके पास लीड फ्लो ना होने की वजह से वहां पे सेल ही नहीं होगी। तो सिंपल एक चीज समझना कि जितना ज्यादा लीड्स कस्टमर आपके पास आएंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। इन शॉर्ट अब समझो। और आपको एक चीज तो पता है यार, इंडिया में लोगों की तो कमी नहीं है। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इंडिया में, इंडिया की वर्ल्ड में। समझ रहे हो इस पूरे 8 पॉइंट समथिंग बिलियन लोग रहते हैं, जिसमें से ये 1 बिलियन तो वो 1 बिलियन तो है अप्रोक्सीमेटली इंडिया में ही है, 1.5 बिलियन समझ लो इंडिया में ही है। 150 करोड़ लोगों की आबादी, समझ लो 150 करोड़। मैंने कल इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि 150 करोड़ को अगर आप छोटे छोटे टर्म में डिफाइन करो ना, तो बहुत ज्यादा अमाउंट है भाई। सोच के देखो, अगर 150 करोड़ मतलब पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 150 करोड़ की है, अगर हर एक एक पर्सन को 1 1 करोड़ भी दिया जाए ना, तब उसके बाद 150 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ रहे हो? तो एक चीज आप समझ के देखो, अगर आपके पास 5 लाख लोगों को भी आप कवर कर लेते हो और आप अच्छा खासा बिजनेस उनसे बना सकते हो, बेसिकली इन शॉर्ट। और हमारे पास तो अपॉर्चुनिटी है यार इंस्टाग्राम की, जो आपने कल मैंने आपको सिखाया कि कैसे, कितना ज्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटी है रील्स के थ्रू और शॉर्ट्स के थ्रू, कितना ज्यादा हम बिजनेस बना सकते हैं। नाउ अब बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ सेल्स मार्केटिंग, है ना। सबसे पहले आपको पता है कि यार लीड जनरेशन हमें करना होता है, क्योंकि जब तक हम लीड नहीं होगी हमारे पास में, है ना, जब तक हम लीड जनरेट नहीं करेंगे, जब तक हमारे पास लीड नहीं होगी, तब तक हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद क्या होता है, हमें एक्सप्लेन करना होता है वीडियो के फॉर्म में या सेल्स वेबिनार के फॉर्म में अपने कस्टमर को कि भाई आप हमारा बिजनेस ऐसे एनरोल कर सकते हो, या फिर ये बिजनेस के अंदर है, या ये फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, या ये करके सारी चीजें एक्सप्लेन करी जाती हैं उसको, चाहे वो वीडियोस के फॉर्म में हो, चाहे वो कॉलिंग के फॉर्म में हो,
हो, चाहे वो सेल्स वेबिनार की फॉर्म हो। उसके बाद वो पर्सन ऑब्जेक्शन देता है या फिर वो रिजेक्शन करता है, मना करता है या फिर बहाने बनाता है या फिर उसको प्रॉब्लम होती है, फॉलो अप आप करते हो, फॉलो अप, क्लोज, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सेल्स वेबिनार एक्सपर्ट, ये सारी चीजें अगर आपको ये टर्म समझ में नहीं आ रहे हो तो धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। सेल्स वेबिनार वो होता है जो हम एक वीक में, हमारी एक वीडियो प्रेजेंटेशन होती है जिसमें हम जो हमारा एक मीटिंग होती है जिसमें हम प्रेजेंटेशन देते हैं अपने बिजनेस के बारे में, उनको बताते हैं सिंपली, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो अप, क्लोजिंग, ये सारी चीजें आप आगे समझ जाओगे। बेसिकली इन शॉर्ट समझो कि वीडियो दिखाने के बाद में जब वो सेल पूरी आती है उसका प्रोसेस को कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो अप, क्लोजिंग, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस होता है पूरा एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। अब मैं बात करूंगा टूल्स फॉर लीड जनरेशन सबसे, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले लीड जनरेशन के ऊपर। तो लीड जनरेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो एक सेकेंड गाइस आप, ठीक है, हाँ। तो लीड जनरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज्यादा इन सारी जगह से आप लीड जनरेट कर सकते हो, जिसमें मोस्ट जो सबसे बढ़िया मुझे लगता है वो होता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, वेबसाइट, ओएलएक्स, टकाटक, स्नैपचैट और भी अदर बहुत सारे ऐप्स हैं, बट मेन जो ऐप्स हैं और ये सारी चीजें जो है आपके सामने है। तो अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सारे वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप दिन की आराम से 40 से 50 लीड्स निकाल सकते हो एक प्लेटफॉर्म से। सोच के देखो, एक प्लेटफॉर्म से 50 लीड्स निकाल रहे हो और आपके पास 6 प्लेटफॉर्म होते तो दिन के 300 कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, है ना। अब 300 कस्टमर में से जितने भी आप कन्वर्ट कर सको, जितने भी आप परचेज करवा सको लोगों से, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। उससे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस है क्या, है ना। टारगेटेड ऑडियंस के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। टारगेटेड ऑडियंस की जो टर्म है, मतलब आपका जो पर्टिकुलर एक टारगेट होता है ना। फॉर एग्जांपल, आप अगर फोन सेल करने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल ये फोन है, अगर ये आप फोन सेल करने जा रहे हो तो ये आप किसी 70 साल के बूढ़े आदमी को नहीं सेल करोगे बेसिकली, है ना। ये वो आपकी टारगेटेड ऑडियंस नहीं है। या फिर ये आप अपने किसी छोटे बच्चे, 2 ढाई साल के बच्चे को टारगेटेड ऑडियंस का ये फोन नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मान लो कि जैसे कोई भी अगर मैं ब्रांड लूं, अगर मैं मान लो जैसे एक ब्रांड मान लो, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ जो बच्चों के अंडर पैंट्स होते हैं उसका मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर वो एक आप सेल करोगे तो उनकी मार्केट वो नहीं होगी, बड़े लोग, मतलब वो टारगेटेड ऑडियंस नहीं है। टारगेटेड ऑडियंस क्या है? आप छोटे बच्चे जो 2.5 साल, 2 साल, 3 साल के हैं। ऑब्वियस सी बात है उनका परचेज करने वाले पेरेंट ही हैं, लेकिन एड उनको तभी दिखाएगा जब उनके पास ऑब्वियस सी बात है बेबीज होंगे या कुछ भी। या फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई मान लो आपका लेडीज गारमेंट का बिजनेस है, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो लेडीज गारमेंट का बिजनेस होगा वो टारगेटेड ऑडियंस, जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है लेडीज, उनको ही सेल कर सकते हो। मान लो आप मेंस वियर में काम कर रहे हो तो आप मेंस वियर में ही आपका टारगेटेड ऑडियंस है, मेंस वियर आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है, जो आप कैटेगरी में काम कर रहे हो ना, आप उस हर किसी की एक कैटेगरी होती है। तो आपको हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस है ना, उसको मैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि डेफिनेटली ये जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है वो हो सकती है, चाहे वो स्टूडेंट हो सकते हैं। ऑब्वियसली बात है हम स्टूडेंट को सेल कर सकते हैं। स्टूडेंट क्योंकि चाहता है कि यार मुझे इतनी ट्रेनिंग इनकम अचीव करनी है, मैं कुछ पार्ट टाइम इनकम करने लगूँ, मैं अपने पेरेंट्स का कुछ हाथ बटाऊं या पेरेंट्स की हेल्प कर सकूं या पेरेंट्स के ड्रीम्स पूरे कर सकूं, है ना। एक हाउस वाइफ होती है, वो भी आपकी टारगेटेड ऑडियंस है, क्योंकि हाउस वाइफ में क्या होता है कि उनको थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाता है कभी कभार। मतलब कभी कभार क्या, दिन में कुछ फ्री टाइम होता है तो वो चाहती है कि यार मैं इसको खाली वेस्ट ना कुछ इनकम कर लूँ। या कुछ हाउस वाइफ का होता है कि मुझे अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, मुझे उनकी हेल्प करनी है। कुछ हाउस वाइफ का होता है कि यार मुझे अपने पेरेंट्स के लिए भी कुछ करना है या फिर फैमिली के लिए कुछ करना है, अपने बच्चे के लिए कुछ करना है, एक्स वाई जेड जो भी कुछ हो सकता है ना। जॉब पर्सन जो अपनी जॉब से परेशान हो या फिर अब चाहता हो कि जॉब के साथ साथ में थोड़ी सी इनकम और कर सकूं। ड्रॉप आउट जो है, जो कॉलेज से ड्रॉप आउट ले चुके हैं अपने, और वो चाह रहे हैं कि यार मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है। ये जॉबलेस पर्सन जिनके पास जॉब नहीं है, जो सोच रहे हैं कि यार कुछ ना कुछ तो करना है लेकिन समझ नहीं आ रहा। स्किल लर्नर जो चाहते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहे। यार जो बहुत सारे लोग के अंदर एक ईगरनेस होती है कि यार मुझे कुछ ना कुछ सीखना है भाई, कुछ नया सीखना है। एक बिजनेस माइंडेड पर्सन होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं बिजनेस माइंडेड पर्सन होते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता, टाइम, उनको एक्चुअली में समझ नहीं आ पा रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो ये आपकी लाइकली टारगेटेड ऑडियंस है,
ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम व्हाट्सएप की। ठीक है, क्योंकि हम सब जगह से हम लीड जनरेट करनी है, और लीड्स आप व्हाट्सएप से कैसे जनरेट कर सकते हो इसकी हम बात करेंगे। व्हाट्सएप भी एक वन ऑफ द बेस्ट लीड जनरेशन का है पार्ट। ऑब्वियस सी बात है, पीछे कवर नहीं हो पाया होगा, लेकिन व्हाट्सएप एक बहुत ही तगड़ा तरीका है जहाँ से आप लीड जनरेशन कर सकते हो। अब वो कैसे कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। हर कोई भी व्हाट्सएप आज आज के टाइम में, मुझे नहीं लगता कि व्हाट्सएप कोई नहीं चला रहा होगा। हर कोई पर्सन आज के टाइम में व्हाट्सएप यूज कर रहा है, और हर किसी के कांटेक्ट में 200 400 500 लोग तो होते ही होते हैं जो उनके स्टेटस देख रहे होते हैं, या 100 लोग तो होते ही होते हैं, है ना। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या लेना है आपको। जो लोग स्टेटस यूज कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी स्टेटस यूज कर रहे हो, वो अपने काम का हो, अपना बिजनेस का हो, अपना पर्सनल हो, अपना ब्रांडिंग का, जो भी वो बिजनेस यूज कर अपलोड कर रहे हैं, जो स्टोरी अपलोड कर रहे हैं, उनको आपको ना अप्रिशिएट करना है। अप्रिशिएट मतलब उनको बढ़ावा देना है कि यार अच्छा कर रहे हो, या फिर आग वाली इमोजी हो गई, या स्माइल वाली इमोजी हो गई, या फिर ये वाली इमोजी हो गई, या फिर ये वाली जो इमोजी होती है कि बेस्ट कर रहे हो, या समथिंग लाइक दैट। जो भी आप उनको कन्वे कर सको, उसको सामने वाले को अच्छा लगता है। देखो, किसी की कोई भी तारीफ करता है ना, उसे लगता है कि यार ये बंदा बढ़िया है, मेरी तारीफ करता है ना। आप खुद देखो, कोई भी आपकी अगर आके तारीफ करेगा ना, इंटरव्यू वे में आपको वो पर्सन अच्छा ही लगता है ना। तो मैं उससे ये चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप अगर किसी की तारीफ करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको वहां से उस पर्सन की तरफ से थोड़ा सा एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट होने लगेगा। ठीक है, नाउ उसके बाद आप थोड़ी बहुत सलाम दुआ करो। सलाम दुआ मतलब नॉर्मल कन्वर्सेशन, हाय हेलो कैसे हो, और सब बढ़िया ठीक है, बस इतनी बात करो, ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद 2 से 3 दिन, या 2 से 3 दिन बाद, या 2 3 बार जब आप ये कर लो, उसके बाद उससे बोलो कि यार कैन यू प्लीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आकाश से बात करो, तो उससे बोलो आकाश कैन यू प्लीज डू मी वन फेवर, या कैन यू प्लीज हेल्प मी इन वन थिंग। ऐसे करके वो बोलेगा यार डेफिनेटली भाई, मुझसे अगर हो सकेगा मैं डेफिनेटली करूंगा, बताओ। तो आप उनसे क्या करो, आप उनसे बोलो कि आकाश एक्चुअली में क्या है, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, अभी मैंने वर्क स्टार्ट किया है, और मैं सीख ही रहा हूँ उस वर्क को। ठीक है, और ऐसे ऐसे मेरा बिजनेस है। मैं बस ये चाहता हूँ कि यार मैं एक आपको स्टोरी बना के दे रहा हूँ, है ना। और या फिर आप एक वीडियो बना दो जिसमें एक क्लियरली बता दो कि हे गाइस, अगर आप स्टूडेंट हो, या फिर आप हाउस वाइफ हो, और आप चाहते हो कि आप एक्स्ट्रा पार्ट टाइम में इनकम करना चाहते हो, और अपना स्किल को सीखना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये मेरे फ्रेंड का नंबर है, कैफ का नंबर, आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। या फिर आप तो आप उससे जब ये पर चीज बोलोगे ना, तो आप उससे बोलोगे कि भाई ये अगर आप स्टोरी पे लगा दोगे, या खुद एक स्टोरी बना के दे दो, वर्क फ्रॉम होम नीड दिस दिस पीपल, और नो ज्वाइनिंग, उसके भी एग्जांपल मैं बताऊंगा मैसेजेस क्या भेजने हैं। अगर वो मैसेजेस भी बोले, आप उनसे बोलते हो कि भाई अपने ग्रुप में सर्कुलेट कर दो, अपने स्टेटस में सर्कुलेट कर दो। मान लो फॉर एग्जांपल एक बंदा 2 ग्रुप में भी ज्वाइन है, वो 2 3 ग्रुप में डाल रहा है वो, तो वहां से आपको क्या लगता है, क्या एक्सपेक्ट करते हो कितने लीड्स आ जाएंगे? मुझे ऐसा लगता है 10 लीड्स तो आ ही जाएंगे आराम से। उसके बाद आप उससे बोलोगे स्टेटस पे लगा दो, स्टेटस से भी अप्रोक्सीमेटली 5 6 या 10 लीड्स तो आ ही जाएंगी। ऐसे अगर मान लो आप 10 लोगों को भी पकड़ लेते हो, और 10 लोग ऐसे आगे वो भी करते हो, और उनसे बोलना कि भाई बस थोड़ी सी आप हेल्प करो, जो पर्सन से आप लगवा रहे हो, है ना, उससे बोलना कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आप अपने स्टोरी पे शेयर कर दो, ताकि हो सकता है किसी नीडी बन की, कोई जो जॉब के लिए परेशान हो रहा हो, जो पैसे के लिए परेशान हो रहा हो, जो पैसे कमाना चाहता हो, ज्यादा पैसे ना लगाए, तो आप उनके लिए हेल्प करने के लिए अपनी स्टोरी पे पोस्ट कर दो यार। तो कोई भी इतना ज्यादा रूड नहीं होता जो मना करेगा कि नहीं भाई चल मुझे नहीं करना तेरे ये वो, मैं फालतू कंपनी का। अगर आपको अच्छा फ्रेंड होगा तो डायरेक्टली अप्रोच करो कि भाई तू डाल यार ये वीडियो, ये मैं भेज रहा हूँ, या फिर ये तू ऐसे वीडियो बना के डाल, तो आपका वो मैसेज ना आगे आगे सर्कुलेट होता रहेगा, और वहां से आपको बहुत ज्यादा लीड्स आ सकती हैं। अगर आप सामने वाला पर्सन मना भी कर रहा है ना, आप उनसे बोलो कि यार अपने दोस्त से बोल रहे, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं खास, उनके कुछ और फ्रेंड्स होते होंगे जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है, तो आप उनसे उससे बोल के करवा सकते हो कि भाई तू अपने ये वाले दोस्त से करा दे, उसके स्कूल वाले दोस्तों से करा दो, अपने गली वाले दोस्तों के साथ करा दो, अपने जो जिनके साथ क्रिकेट खेलने जाता हूँ उनके साथ दोस्तों के साथ करा दो। तो अलग अलग आप ऐसे तरीके से करा सकते हो। उनसे बोलो भाई कि तुम बस 3 ग्रुप में शेयर कर दो, और स्टेटस पे लगा लो, और वहां पे अपना नंबर ड्रॉप करा दो, ताकि डायरेक्टली आपके पास वो लीड आए। या फिर अगर आप मैसेज बना रहे हो अगर, तो आप सिंपल क्या करो, मैं उसमें एक और अच्छी ट्रिक बताता हूँ। तो आप अपना ना एक लिंक बना लो, लिंक एल्बो चैट आप डालोगे ना, व्हाट्सएप लिंक जनरेटर एल्बो चैट। मैं एक सेकंड आपको करके दिखा देता हूँ गाइस। हेलो, एल्बो चैट, ये आपको दिख रहा होगा, एल्बो चैट फ्री लिंक जनरेटर। यहाँ पे अब आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपल टाइप व्हाट्सएप नंबर, जैसे ही मेरा नंबर है, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं मैसेज लिखना चाहता हूँ, हे आई वांट टू
ऑन सोशल। ये मैसेज सिर्फ आप बनाओ, है ना। अब जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे क्रिएट लिंक, तो आपका ये लिंक बन गया है। यहाँ से अब ये लिंक कॉपी करो, सिंपल। ठीक है। अब यहाँ पे आप जब ये लिंक क्लिक करोगे ना ऐसे करके, तो ये डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे चला जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चैट ऑन व्हाट्सएप टू विद दिस, कंटिन्यू टू द चैट जाओगे तो ये आपका ऐसा लिंक बन जाएगा। अब ये लिंक जो है ना आपका, ये जो लिंक है आप सिंपल अपने उसमें, एक सेकेंड गाइस, ये जो लिंक है आप अपने मैसेज में पेस्ट कर लो और वो मैसेज बोलना कि भाई वो मैसेज सर्कुलेट कर दो। या फिर अगर आप व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हो तो व्हाट्सएप पे लिंक लगा देना वीडियो के नीचे, ठीक है। या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज, स्टेटस पे मैसेज लगा दो बेसिकली, है ना, जिससे कि लोगों की हेल्प हो सके। तो इस तरीके से व्हाट्सएप की तरफ से, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया ये रहा, आप इस तरीके से लोगों को मैसेजेस करवा सकते हो या मैसेज एक बना सकते हो। जैसे आप लिख दो डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसे गाइज ये पीपीटी बनी हुई है तो इसमें इन्होंने यूज नहीं करा इमोजी, बट आप इसमें इमोजी 100% यूज करना, ठीक है। अब वर्क फ्रॉम होम लिख दिया आपने, 20K to 25K इनकम, फ्रेशर कैन अप्लाई, तो यहाँ पे एक सामने वाले पर्सन को लगेगा हाँ भाई यार मैं कर सकता हूँ, है ना। क्लिक ऑन दिस टू लिंक ऑन कनेक्ट, है ना। यहाँ पे व्हाट्सएप का अपना लिंक डाल दो, जैसे मैंने अभी आपको समझाया ना कि आप व्हाट्सएप का लिंक कैसे बना सकते हो। ये व्हाट्सएप लिंक ही की जगह आप यहाँ पे लिख दो, और नीचे जरूर मेंशन कर देना 5 सीट्स अवेलेबल, या फिर 3 सीट्स अवेलेबल, या फिर 15 अवेलेबल। और थोड़ा अनइवन सा नंबर रखना है, ऐसा नहीं कि 10 लिख दिया, 20 लिख दिया, 50 लिख दिया। तो उसमें क्या है ना, ज्यादा भी लिखोगे तो सामने वाले को लगेगा कि यार ये तो फ्री है, मतलब इन द सेंस ये बहुत है सीट्स, ज्यादा वो नहीं है। कम सीट्स दिखाओगे तो अर्जेंसी दिखेगी, 7 लिख दो, 12 लिख दो, 11 लिख दो। थोड़ा अनइवन सा नंबर लिखोगे ना, उसे लगेगा हाँ भाई जनरली सही बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ, ये दूसरा मैसेज है, इसकी तरह भी कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट वेयर यू कैन अर्न 30K मंथली, वर्क फ्रॉम होम, यू नीड टू स्मार्टफोन, यू नीड ओनली स्मार्टफोन प्लस इंटरनेट, 3 to 4 आवर पर डे, नो मेजर इन्वेस्टमेंट। व्हाट्सएप लिंक अपना नीचे मेंशन करो यहाँ पर, और 5 सीट्स अवेलेबल, या जितनी भी आप सीट लगाना हो। इस ये एक एग्जांपल जस्ट मैंने दिया है, बिल्कुल सेम कॉपी मत करना, अपना इसमें बना लेना मैसेज, अच्छा इससे रिलेट करके थोड़ा और अपना इनहेंस कर लेना, उसमें इमोजीज यूज कर लेना। और इस तरीके से आप अपने मैसेजेस सर्कुलेट करा सकते हो ग्रुप में व्हाट्सएप पे लोगों के। तो इससे क्या है, अप्रोक्सीमेटली 10 लोगों से भी कराओगे ना तो डेली के आराम से यार, कम से कम भी नहीं तो बता रहा हूँ कि 50 लीड्स आराम से आ जाएंगे, या 50 भी नहीं आ रही, मैं कहता हूँ 25-20 भी आ रही हैं आपके पास में, दैट इज इनफ फॉर व्हाट्सएप, ठीक है। ऐसा आप करा सकते हो, इस तरीके से आप अपना यूज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे इंस्टाग्राम की, कि इंस्टाग्राम से आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हो। और इंस्टाग्राम के नीचे आपको लिखा दिख रहा होगा बादशाह, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इंस्टाग्राम इन सब चीजों का बादशाह है ना। एक वो होता है ना हर एक एरिया का एक एक राजा होता है, एक एक वो समझ लो कह सकते हैं एक रूलर होता है। तो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया की दुनिया का मुझे ऐसा लगता है रूलर है, बादशाह है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है यार, आपको पता है लास्ट वाले जो हमारा सेशन हुआ था उसमें मैंने कितना आपको समझाया था कि भाई रील्स आप क्रिएट करोगे तो आप गेम चेंज कर सकते हो। और रील्स आपको 100% क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि वहां से एक रील एक ऐसा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया हुआ, मेरी एक रील वायरल गई थी, ज्यादा नहीं, उस पर 3 लाख व्यूज गए थे। आप यकीन नहीं करोगे, मोर देन 2000 प्लस उसके ऊपर लीड्स आई थी मेरे पास। तो सोच के देखो, 2000 लीड्स, 2000 लीड्स मेरे पास आई हैं। अगर मैंने उनको 500 लोगों को भी कन्वर्ट कर लिया, ओनली 30% अगर उसमें से, 25% भी अगर उसमें से कन्वर्जन निकाला, तो 500 इंटू, सिर्फ अगर सबसे छोटे पैकेज से भी करूंगा, 2000 वाले पैकेज से भी करूंगा, तो 1500 मिलेंगे। 1500 इंटू 500 करके देख लो। मैं भी आपको लाइव कैलकुलेशन बता देता हूँ, अगर आप कैलकुलेट करोगे सिंपल, 1500 इंटू 500, तो 7.5 लाख रुपए का अमाउंट हो रहा है गाइस। 7.5 लाख रुपए का। सोच के देखो कि 7.5 लाख रुपए एक रील वायरल होने से, एक रील से 7.5 लाख रुपए आपने कमा लिए। ये अपने माइंड में रखना। तो रील एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मेरी फिर रील्स वायरल हुई, किसी से 15 लीड्स आई, किसी से 20, किसी से 25, किसी से 300, किसी से 2, किसी से 500, ऐसे बहुत सारे मेरे रील से लीड्स आती हैं और मैं वहां से कन्वर्ट करता हूँ। तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगा, अच्छी से अच्छी रील क्रिएट करो, जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में बताया, रील क्रिएट करो, कॉल टू एक्शन दो, उसके अंदर होक्स डालो ताकि आपकी रील वायरल हो, ठीक है।
एंड गाइस देखो, ये कोई ग्रेच स्कीम नहीं है, कोई सट्टेबाजी नहीं है कि आप आओ एकदम पैसा लाओ और एकदम पैसा वापस। डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट इन 10 to 15 डेज। मतलब आपको इतनी जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करना ना यार, ये इंस्टाग्राम है, ये नहीं कोई, ये हमारे कोई पापा का घर नहीं कि जब आए जब आए जब बैठे जब खाया जब निकल गए। ऐसा नहीं है, आपको कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना पड़ेगा। ये यहाँ पे किसी कोई भी आज तक इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम क्रैक नहीं कर पाया कि इंस्टाग्राम में वीडियो वायरल होती कैसे है, ठीक है। बस सब एजम्पशन लगाते हैं, थोड़े बहुत एक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके से ऐसे वायरल हो रही है, अच्छा तो वही लोग आप सबको बताते हैं। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो। कम से कम एटलीस्ट 90 दिन तो आप रेगुलर रहो इंस्टाग्राम पे। जब 90 डेज रेगुलर रहोगे इंस्टाग्राम पे, तब कुछ बात बन पाएगी, तब ऐसा लगेगा आपको कि हाँ भाई अब मेरी रील्स वायरल हो रही हैं, मेरे पास लीड्स आ रही हैं, दिन की आराम से 50-100 लीड्स आ जाती हैं, तब आपको थोड़ा पैसा आना शुरू करेगा। मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन बताता हूँ। मान लो यार आपने, आपको आज चाहिए कि भाई मुझे डेली के, मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूं, आपको चाहिए कि मुझे भाई डेली के ज्यादा नहीं, ये डेली के छोड़ो, मुझे महीने के मान लो 50,000 रुपए कमाने हैं। ठीक है, 50,000 रुपए डिवाइडेड बाय 30, ठीक है, सही है। मतलब डेली के 1,600 रुपए मेरे पास अगर आएंगे तो मैं महीने के 50,000 रुपए कमा लूंगा। एक हर किसी पर्सन का ये ड्रीम यही होता है ना। आप अगर ये फ्रेशर हो और ये वीडियो देख रहे हो तो आपका ड्रीम सिर्फ इतना होगा यार 50,000 रुपए आ जाए, या फिर कम भी हो सकता है, लेकिन मैं एवरेजली 50,000 लेके चलता हूँ। क्योंकि मैं सिखाता हूँ लोगों को भाई बड़ा सोचो, एटलीस्ट आए हो तो सोचो ही हो तो बड़ा ही सोचो, ठीक है। 50,000 रुपए आप सोच रहे हो, 1,600 रुपए एक दिन की इनकम होनी चाहिए। ऐसे मैं कहता हूं आपके 3 महीने तक जीरो इनकम रहेगी। 3 महीने तक आपकी कोई इनकम नहीं हो रही। 3 महीने तक सिर्फ आप मेहनत कर रहे हो और कंटेंट लगातार डाल लो, लगातार डाल लो। 3 महीने से कुछ दिन पहले आपकी रील वायरल होनी होती है स्टार्ट, ठीक है। अब आपकी रील वायरल होनी स्टार्ट हुई और आपने रेगुलर कंटेंट रुके नहीं, आप बनाते गए बनाते गए बनाते गए बनाते गए। उसमें क्या हुआ, आपकी एक ऐसी रील वायरल हो गई जिसपे आपके मिलियन व्यूज चले गए। मान लो फॉर एग्जांपल 2.3 मिलियन व्यूज चले गए। 2.3 मिलियन मतलब 23 लाख लोगों तक आपकी जो वीडियो है वो पहुंच गई। 23 लाख लोगों में से मैं, मुझे ऐसा लगा, मैं अगर कैलकुलेट करूंगा 23 लाख में से, मैं मानता हूं कि 5,000 लीड्स आपके पास आएंगी, है ना। 5,000 तो लीड्स आएंगी, 23 लाख में से 5,000 लीड्स आपके पास आएंगी। और 5,000 में से मैं कहता हूँ वर्स्ट कंडीशन रही आपकी, बिल्कुल वर्स्ट, एकदम आपने कुछ नहीं काम, मतलब ये समझ लो कि आपने बिल्कुल एकदम बदतर कन्वर्जन निकाला है। मान लो 5,000 का सिर्फ आपने 10% ही कन्वर्जन निकाला है, तो 5,000 का 10% निकलेगा अप्रोक्सीमेटली 500 लीड्स, ठीक है। 500 लीड्स आपके पास हैं, अगर 500 लीड, मैं कहता हूं सबसे छोटा पैकेज भी जो है हमारा, जिसका जिसका प्राइस, जिसको ज्यादा सेल भी लोग करना पसंद नहीं करते, मैं कहता हूं वही अगर आपने सेल किया और सबसे छोटा पैकेज 500 रुपए का सेल किया और उसके ऊपर आपको 400 रुपए मिले, ठीक है, उसके ऊपर आपको 400 रुपए मिले, ठीक है। 500 लीड्स आपने कन्वर्ट करी जिसके ऊपर आपको 400 रुपए हर सेल पे मिले, तो आपका अमाउंट हो रहा है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। और आपने क्या कैलकुलेशन लगाई थी, मुझे महीने में 50,000 रुपए चाहिए सर। तो आपका तो यार 15 दिन, मान लो मैं कहता हूँ 15 से 20 दिन लग गए आपको उसको सारी 500 लीड्स को ज्वाइन कराने में या फिर कवर करने में, या 5,000 लीड्स को पूरा, मैं कहता हूँ 1 महीना लग गया। यार फिर भी तो प्रॉफिट में ही रहे ना। जो आपने 3 महीने मेहनत करी थी, जो 3 महीने बिना पैसे कमाए आपने मेहनत कर रहे थे, वो 3 महीने बाद पे ऑफ कर दिया ना उसने। या मैं कहता हूँ 3 महीने बाद नहीं किया, 1 साल बाद भी किया, 1 साल तो बहुत दूर हो गया, 6 महीने बाद कर लिया, 7 महीने 8 महीने बाद कर लिया, तो 8 महीने बाद वो पे ऑफ तो कर रहा है ना पीछे का, जितनी आपने मेहनत करी है। देखो गाइज, मैं एक रूल बताता हूँ कामयाबी का, सबसे बढ़िया रूल, कुछ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। जब आप वर्क करना स्टार्ट करते हो ना, जो स्टार्टिंग के डेज इतने ज्यादा हार्ड होते हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने 7 महीने इवन 1 साल, इतनी ज्यादा आप मेहनत करनी पड़ती है आपको। मेहनत अगर आप करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, उसमें से क्या है ना, लोग निकलते चले आते हैं। फिर मान लो अगर मेरे साथ में आज के टाइम में 100 लोगों ने मेरे साथ में स्टार्ट किया होगा और 100 लोग मेरे साथ में मेहनत कर रहे हैं, तो 1 महीने बाद 90 हो जाएंगे, 2 महीने बाद उसमें से 80 रह जाएंगे, 3 महीने बाद उसमें से 85 रह जाएंगे, 4 महीने बाद उसमें से 20 ही रह जाएंगे, 6 महीने बाद सिर्फ 10 ही रह जाएंगे, और 7-8 महीने बाद जाने तक 7 8 5 6 लोग मेरे साथ बचेंगे। और जो लोग, जो जिन लोगों ने वहां से हमें छोड़ा होगा ना, बस वो एक स्टेप और आगे अगर आ जाते तो वो शायद हो सकता था वो भी हमारे साथ होते। तो सिर्फ ये एक वही रिग्रेट कर पाएंगे। और जो, जिसने गिव अप नहीं किया होगा और जो करता जा रहा होगा, जब उसके पास रील्स उसकी वायरल होनी शुरू होंगी और जब उसके पास लीड्स आएंगे और जब वो ऑटोमेटिकली आके कहेंगे कि क्या भाई आई वांट टू स्टार्ट बिजनेस विद यू, क्योंकि मेरे साथ होता है यार ऐसा।
लोग अब रील देख लेख के आते हैं कि भाई मुझे भी बता दो ये कैसे आप इंस्टाग्राम से पैसे कमाते हो, भाई मुझे बता दो, भले चाहे मैं पैसे लगा दूंगा। इवन लोग खुद आके कहते हैं कि भाई ज्यादा पैसे नहीं लगा सकता, मैं सिर्फ 5,000 तक इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन आप मुझे बता दो काम कैसे करना है ना। खुद आके बोलते हैं लोग। तो सोच के देखो यार कि अगर आप ऐसा करने लग जाते हो, मैं कहता हूँ 6 महीने भी आप अगर मेहनत कर रहे हो और 6 महीने बाद भी अगर आपके पास 5,000 लीड्स आ रही हैं, उसमें से 1,000 लीड्स भी कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो वो तो आपका पे ऑफ कर रहे हैं ना। पिछला जो आपने 6 महीने का 7 महीने की एक जो जर्नी में उतना मेहनत करी आपने, उसका तो हिसाब सारा आगे चल के बराबर हो गया ना। और ये मेरे साथ हुआ है यार। मैंने, आप यकीन मानना गाइस, मैंने 3 से 4 साल इतनी ज्यादा मेहनत करी है ना, आप यकीन मानना पूरे 3 से 4 साल के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 लाख रुपए कमाए होंगे। 3 से 4 साल, इस इंडस्ट्री की नहीं, पूरा अपने करियर की बात बता रहा हूँ कि 1.5 साल के अंदर, मैं तो 3 साल के अंदर मैंने अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए कमाए। तो वो कितना छोटा अमाउंट होता है, डिवाइड करके देखो यार। अगर आप एक महीने के कैलकुलेट भी करोगे ना, तो अप्रोक्सीमेटली 4-5 हजार रुपए आ रहे हैं। तो सोच के देखो कितना छोटा अमाउंट है एक महीने के 4-5 हजार रुपए। और आप यकीन मानना, चौथे साल के अंदर उस चौथे साल के अंदर मैंने इतना अमाउंट बना लिया था कि आने वाले ना, मैं आराम से कह सकता हूँ कि मैं 10 साल बैठ के आराम से पैसे खाऊंगा, अगर काम नहीं करूंगा ना, आराम से बैठ के उनको खर्च भी करूंगा ना, तो आराम से खर्च कर सकता हूँ आने वाले 10 साल की। इतना ज्यादा मैंने उस एक साल के अंदर, नेक्स्ट ईयर में ही, वो 3 साल तक मेरी जो मेहनत थी ना, वो नेक्स्ट चौथे ईयर में मैंने उसको सब बराबर हो गया। वो हमारे जो यूनिवर्स होता है, जो मैंने बताया ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा वर्क कर रहा था। मैं सिर्फ मेहनत में लगा हुआ था कि भाई करना है, करना है, करना है, करना है, होगा 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 भाई, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। मैंने गिव अप नहीं किया। और जिन लोगों ने गिव अप कर दिया ना, वो पीछे रह गए। आज के टाइम में वो सोचते हैं यार तू सही है यार, तेरा हो गया भाई, हमसे तो हो ही नहीं पा रहा। अबे भाई, तुमने गिव अप कर दिया, मेन तो बात यही थी ना। मैंने गिव अप नहीं किया, मैं करता रहा, करता रहा, करता रहा, और आज देखो, शुक्र है ऊपर वाले का कि सब कुछ है ना। तो मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि 90 डेज का एटलीस्ट आप चैलेंज लो और रेगुलर रहो, है ना। और मैं ये नहीं बोलूंगा 90 डेज में ही आ जाएगा, बट 90 डेज में आपके इंस्टाग्राम बूस्ट तो कर जाएगा। 90 डेज में पता तो चल जाएगा आपको कि भाई कुछ तो कर हो जाएगा बढ़िया, है ना। तो वहां से क्या है, हो सकता है 90 डेज के अंदर ही आपकी सेल आ जाए 1.5-2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए, 50,000, 20,000, कुछ तो अमाउंट कमा ही सकते हो यार, ऐसी बात नहीं है। लोगों ने 10 दिन में भी करा है, और लोगों को 1-1, 2-2 साल भी हो गए पैसे कमाए हुए, है ना। तो डिपेंड करेगा कि आप आके इतना आके किस टाइम पे रहो, कितना सीख रहे हो, है ना, कितना उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, और कैसे बात कर रहे हो, किस तरीके से चीजें कर रहे हो, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। उससे आपका डेफिनेटली कन्वर्जन होगा ही होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इंस्टाग्राम पे आप लीड्स कैसे कन्वर्ट कर सकते हो या कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। आप एक तो इंस्टाग्राम पे यार, एक तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेजेस करते हैं। तो डायरेक्टली मैसेजेस करना विच इज ओके, बट मुझे नहीं लगता है एक वो थोड़ा एक, कह सकता हूँ तो अच्छा तरीका है। मान लो कि एक थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं लगता। क्योंकि क्या है, हमें क्या है ना, च्युइंगम मार्केटिंग नहीं करनी है, मैंने बताया ना। हमें ना मैग्नेटिक मार्केटिंग करनी है, ताकि लोग हमारे पास खुद आए। तभी फॉर दैट रीजन मैं या तो रील से लीड्स लाता हूँ, या फिर मैं एड्स के थ्रू लीड्स लाता हूँ। मैं कभी भी लोगों को मैसेजेस नहीं कर रहा था 1-to-1 जाके कि हे डू यू वांट टू अर्न मनी विद मी, या डू यू वांट टू ज्वाइन माय प्रोजेक्ट, कुछ भी मैं मैसेज नहीं करता। बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या करना है, इंगेज करना है नॉर्मल लोगों के साथ में। अब आपको इंगेज कैसे करना है, मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूंगा कि आप दिन की 100 लीड्स आराम से जनरेट कर लोगे, सिर्फ इंस्टाग्राम से। कैसे, आप हर, मैं कहता हूँ हर किसी पर्सन की आदत होती है कि वो ना रील देखता है दिन में, और वो बहुत रील देखता है ना। रील देखते देखते क्या होता है, 1 घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गया, तो गाइस कुछ मत करो। हर रील पे, जो भी रील आपके सामने आ रही है ना, जो भी रील आपके सामने आ रही है, उसके जाओ, उसके कमेंट सेक्शन में जाओ, और 2-3 लोगों का जो आपको लग रहा है ना, उनकी प्रोफाइल खोल के देखो, जो आपको लग रहा है बढ़िया बंदा है, उसका कमेंट लाइक करो, उसका कमेंट का उसको जाओ और उसको फॉलो कर लो। और कुछ मत करो, उसकी 1-2 कमेंट, उसके पर्सनल फोटो पे, उसकी प्रोफाइल में जाके 1-2 पे कमेंट कर दो, ठीक है। फॉलो कर लोगे तो क्या होगा, फिर उसके बाद 1-2 दिन तक उसको जैसे आग लगाते रहो। मान लो आपने एक दिन में 50 लोगों के साथ ये कर रहे हो, तो उसके स्टोरी पे आग लगा दिया, कभी आपने कभी कुछ कर दिया, कभी अप्रिशिएट कर दिया बेसिकली, तो क्या होगा, फिर क्या है, वो पर्सन आपको वॉच करने लगेगा, आपको वो, आप ना उसके फोकस में आ जाओगे, आप नजर में आ जाओगे कि भाई ये पर्सन है यार, करे जा रहा है, करे जा रहा है, क्या है। वो आपकी प्रोफाइल खोल के देखेगा, वो क्यूरियस हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया, आपकी प्रोफाइल में इतना दम होना चाहिए कि सामने वाला बंदा मजबूर हो जाए मैसेज करने पे कि भाई आप करते क्या हो, आप कहाँ से हो, या फिर आप क्या करते हो, है ना, कुछ भी। आप मान लो इसके ऊपर भी वो पर्सन रिएक्ट नहीं कर रहा, इसके ऊपर भी वो रिएक्ट नहीं कर रहा, मान लो आपने इतना अप्रिशिएट कर दिया, कर दिया, तो कुछ मत करो।
उसका एक और तरीका, जब आप रील्स बनाते हो ना, जो जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया था कि आप जैसे रील्स बनाते हो ना, सिंपल क्या करो, वो रील्स उसको इंस्टाग्राम पे शेयर कर दो, है ना। जो जैसे मैंने आपको रील दिखाई दी है, उसके अंदर मैंने बताया हुआ कि क्या आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं कि भाई पूरे दिन फोन में लगा रहता है ना। और मीन वाइल आई एम अर्निंग 5 to 10 K डेली, तो वो ऐसी रील बनाओ और भेज दो, वो बंदा देखेगा अरे यार, यार ये तो दिन के 10,000 रुपये कमा रहा है, दिन के 5,000 रुपये कमा रहा है, फिर वो वहां पूछेगा आपसे भाई क्या है कैसे है ना। मैं कहता हूँ अगर आपने 100 लोगों के साथ भी किया एक हफ्ते में, तो 100 में से यार कम से कम 50 तो ऊपर वापस आएंगे, 50 तो रिप्लाई करेंगे एक हफ्ते में, ठीक है। तो ऐसे, ये एक ऐसा प्रोसेस नहीं है एकदम हो जाएगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, आपको लोग रील्स में इतना ढूंढ सकते हो, फिर आप ना सर्च पे हैशटैग में सर्च कर सकते हो। जैसा आपने हैशटैग डाल लिया कि मोटिवेशन, या फिर हैशटैग आपने डाल लिया कि स्किल्स, हैशटैग आपने डाल लिया कोर्सेज, वहां पे जाओ, उन लोगों को फॉलो करो, उन लोगों को कमेंट करो, उनके स्टोरी पे लाइक करो, उनके साथ में इंगेज करो। जब आप इंगेज करोगे ना, तो आपका डेफिनेटली आपकी बात बनेगी बनेगी। हैशटैग्स में क्या कर सकते हो आप, जैसे मान लो सर्च ऑप्शन में गए, आपने प्लेस में सर्च कर लिया, जैसे प्लेस में फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं सर्च कर लिया। फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, जामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, जामिया हमदर्द में पढ़ते हो, शारदा में पढ़ते हो, एमआईटी में पढ़ते हो, जिस भी यूनिवर्सिटी में दिल्ली की आप पढ़ते हो, वहां पे जाओ, अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखो, या दूसरी यूनिवर्सिटी के भी सर्च कर सकते हो, वहां सर्च करो, देखो लोग आएंगे। उनसे क्या करना है फिर, आप एक एक जो चीज मैं अभी आपको बताऊंगा, उनसे ना रिलेटेबल, जैसे नेक्स्ट आगे सेशन में भी आपको पता करेगा, उनसे कॉमन ग्राउंड पे आप बात कर सकते हो कि भाई अच्छा आप भी शारदा से हो, मैं भी शारदा, अच्छा आप भी डीयूस हो, यार मैं भी डीयूस हूँ, बहुत बढ़िया यार, बहुत सही चीज है यार, और बताओ बहुत बहुत बढ़िया, आप कौन से डिपार्टमेंट से हो या क्या कर रहे हो, फलाना ढिमकाना, उनसे नॉर्मल बातचीत कर लो यार, रिलेशन बिल्डिंग। क्योंकि यार हमें ना सिर्फ लोगों को चेपना नहीं है प्रोडक्ट, कि भाई जा तू ले जा तू प्रोडक्ट ले जा। आप देखोगे किसी अच्छे ब्रांड के अंदर आप जाओगे ना, तो आपको वो अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। जब फॉर एग्जाम्पल जोमेटो है, ठीक है, जोमेटो में आप क्या ऑर्डर करोगे ना, इतनी बार आपके पास वो भेजेगा, हे क्या आपने दोपहर का खाना खा लिया, क्या हुआ भूख लग रही है, क्या हुआ, और वैलेंटाइन पे तो क्या हुआ मेरी जान भूख लग रही है, ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं, तो वो ना उससे फॉलो अप होता है। तो उनको लगता है यार कंपनी कितनी अच्छी है, तो आपको भी ऐसे ही ना एक अपने कस्टमर्स के साथ में ना एक रिलेशन बिल्ड करके रखना पड़ता है, अगर ज्यादा बड़ा पैसा बनाना है आपको, है ना। तो आपको अपने कस्टमर को खराब नहीं करना, तो उससे कभी भी आड़ी टेढ़ी बातें नहीं करनी होती, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जैसे अप्रिशिएट करो डीएम में, मैंने आपको बताया ना कॉमन ग्राउंड पे बात करो, और अगर उसकी प्रोफाइल लगी हुई तो बोल दो यार प्रोफाइल अच्छी लग रही है, ऐसा नहीं कि उसने कुछ भी डाला हुआ आपने बोल दिया अच्छी लग रही है। और गाइस मेक श्योर के अगर आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो, कुछ भी कमेंट कर रहे हो, तो मेक श्योर के ऐसा ना करो, फॉर एग्जाम्पल आप लड़की के साथ करो तो उसको ऐसा ना लगे कि यार फ्लर्टिंग कर रहा है, मुझ पर ट्राई कर रहा है, या फिर आप लड़के के साथ करो तो ऐसा ना लगे कि यार ये लड़की मेरे से क्यों बात कर रही है। अगर आप लड़के हो तो लड़कों से ट्राई करो, अगर आप लड़की हो तो लड़की से ट्राई करो, अगर आप लड़कियों से ट्राई कर रहे हो बीइंग अ बॉय, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे किस तरीके के वर्ड्स यूज करना है, थोड़ा सा एक डिग्निटी मेंटेन करके ही आप बात करना है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया, आप जिन भी लोगों को अप्रोच कर रहे हो उनको रील्स शेयर करो अपनी, ठीक है। मैसेज डायरेक्टली मत करो, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता आप काम करते, क्योंकि वो एक च्युइंगम मार्केटिंग हो जाती है, बेसिकली चिपक के सेल करने वाली बात हो जाती है, ठीक है। आप इनडायरेक्ट वे में काम करो ना, जब आपको पता है कि भाई आपको पता है जब कि भाई सीधी उंगली से घी निकल नहीं रहा है, तो साइड वाली टेढ़ी उंगली से निकालो। तो आपको पता ही है कि भाई सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, आप जाके उससे बोलोगे कि भाई आप मेरे साथ में इनकम करना चाहते हो और मैं एक ऐसे बेस्ट प्लेटफॉर्म के साथ में वर्क करता हूँ, वो सीधा बोलेगा नो नॉट इंटरेस्टेड, या वो सोचेगा स्कैम है, अरे यार ये कहाँ से आ गया ये वो। आप उससे करो इनडायरेक्ट मार्केटिंग, इनडायरेक्ट वे में जब आप अप्रोच करोगे ना, वो भी एक क्यूरियस हो जाएगा, भाई इसने मुझसे बोला तो नहीं, इसका मतलब कुछ ऐसा काम नहीं है, मतलब ये चिपकाने वाला कोई काम नहीं है, ये खुद ही कर रहा है, इससे पूछ ही लेता हूँ, समझ रहे हो। फोकस ऑन क्रिएटिंग रील्स, मैं एज यूजुअल मैं आप बता ही चुका हूँ आपको कि रील्स जितना ज्यादा फोकस कर सकते हो कर लो यार, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल हैं, हमारे टीम में भी बहुत सारे एग्जांपल है जिन्होंने रील के बेसिस पे भी लाखों रुपए की इनकम कर चुके हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ वो एक्स्ट्रा साइंस लगा रहे हैं, रॉकेट साइंस लगा रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहे, वो भी इन्हीं मेथड से इनकम कर रहे हैं। आज मैं जैसे आपको बताया ना व्हाट्सएप ट्रिक के लिए, आप मान लो आप अगर वो कह रहा है नहीं भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या फिर मुझे काम नहीं करना, किसी से आपने
क्लियर बता दिया था, या मान लो बात हो गई थी उससे, आपने उससे उसने आपसे पूछ लिया कि भाई क्या बिजनेस है, उसको पसंद नहीं आया, या फिर फॉलोअप करने के बाद में भी अप्रिशिएट करने, कुछ भी करने के बाद मान लो वो नहीं कर रहा है, तो आप उससे बोल सकते हो यार चलो ठीक है आपने ज्वाइन नहीं किया, कैन यू प्लीज डू मी वन फेवर, या कैन यू प्लीज हेल्प मी। तो सिंपल व्हाट्सएप वाली जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी ना, स्टेटस लगवाओ, मैसेजेस बना के दो, उससे बोलना भाई किसी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट कर दो प्लीज यार, अगर आप छोटी सी हेल्प भी कर सकते हो, या फिर अपने स्टोरी पे पोस्ट कर दो, इतना बुरा कोई नहीं होता। होते होंगे लोग 10 में से, मैं कहता हूँ कम से कम यार 5 तो करेंगे, 5 इग्नोर करेंगे, 5 तो करेंगे, बात तो बनेगी, हमें तो अपनी बात बनानी है। अगर आप एक लीड से 500 रुपये भी कमा रहे हो यार, तो 10 लीड से भी बननी है तो 5,000 रुपये तो आ रहे हैं ना। तो क्या जा रहा है यार, लोगों को एटलीस्ट बात करने में, अप्रोच करने में क्या प्रॉब्लम है ना? प्रॉब्लम कुछ नहीं हो चाहिए, जिसने करी शर्म उसके बूटे कर्म। बिजनेस कर रहे हो आप यहाँ पे, कोई शर्म मत देखा करो, बस ये है कि डिग्निटी के साथ में करो, चिपक के मत करो कि सामने वाले को लगे यार ये तो चिपक रहा है, समझ रहे हो? सर्च विद कॉमन थिंग लाइक स्कूल कॉलेज, जैसे मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में, मैंने आपको बता दिया। सर्च विद कॉमन ग्राउंड्स, एक कॉमन, एक मेन फैक्टर अपना कॉमन निकालो। दिल्ली से हो, अच्छा तुम भी दिल्ली हो मैं भी दिल्ली हूँ, अच्छा आप भी राजस्थान से हो मैं भी राजस्थान हूँ, अच्छा आप भी इंजीनियरिंग करो मैं भी इंजीनियर, अच्छा आप भी डॉक्टर करो मैं भी डॉक्टर है, अच्छा आपको भी ये खाना पसंद है, अच्छा मुझे भी खाना पसंद है, अरे यार आपको तो मोमोज का, अरे आप आपके यहाँ के, जब फॉर एग्जाम्पल आप बात करो, बोल दो यार अरे यार आप तो मनाली में रहते हो यार, यार बर्फ मुझे बहुत पसंद है यहाँ पे, अरे आप राजस्थान से हो, अरे यार राजस्थान का मुझे कल्चर बहुत पसंद है यार, अरे आप उड़ीसा से, अरे यार मुझे उड़ीसा का कल्चर बहुत पसंद है, अरे यार आप गोवा से, अरे मुझे गोवा के फूड्स बहुत प्यारे लगते हैं, अरे यार आप साउथ से, आप मुझे बहुत पसंद है वहाँ के फूड। तो एक कॉमन ग्राउंड निकाल लो, या फिर अप्रिशिएट कर दो, या कुछ ऐसा कर दो जिससे कि सामने वाला आपका, मतलब ये समझ लो एक थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट बन जाएगी आपकी उसकी नजर में, एक रिस्पेक्ट बन जाएगी यार, पर्सन डिसेंट है यार, बढ़िया बंदा है ना। तारीफ करके देख लेना, क्योंकि कुछ मत करना, भी जाना घर पे या फिर देख रहे हो ना, मम्मी या पापा की कुछ भी तारीफ कर देना, मम्मी यार आप अच्छी लग रहे हो, 3-4 दिन तक तेली तारीफ करते रहो। मम्मी बेहतरीन बेहतरीन खाना बना के खिलाएंगी आपको, पापा से तारीफ कर दो, पापा खुश आपसे, अरे बढ़िया। पापा को एक बार कोई हो जाएगा भाई चल मेरे सामने मत कर, तू काम पे ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान दे, लेकिन क्या होता है ना, जो सॉफ्ट लोग होते हैं ना वो इन सब चीजों से पिघल जाते हैं। अपने दोस्त को कभी तारीफ नहीं करी, वो बोलो अरे यार बढ़िया लग रहा है तू, तो वो अरे चल बता क्या खिलाऊं तुझे, अरे चला कॉफी पीने चलना है, अरे यार चला चाय पिला के लाता हूँ। तो एक ये एक नेचर का एक हर किसी को यार तारीफ सुननी पसंद होती है अपनी, तो थोड़ी सी अप्रिशिएट करके अगर आपका काम बनना है तो क्या बुराई है। अब मैंने आपको बताया था मैसेजेस नहीं कर रहे हैं, बट बाई चांस जैसे आपको लोगों को जैसे मैंने एक चीज और बताई थी ना, आप मान लो उससे कह रहे हो और वो इंटरेस्टेड नहीं है, आपने उससे बोला कि भाई आप मेरी हेल्प कर सकते हो क्या, आप लोगों को आगे शेयर करा सकते हो, तो आप उसको इस तरीके से मैसेज कर सकते हो, उस बंदे को भी इस तरीके से मैसेजेस कर सकते हो, और आप उनसे भी बोल सकते हो कि आप भी किसी हो। मान लो आपने, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि डोंट मैसेज डायरेक्टली फॉर द वर्क, अब यहाँ पे आप मेरा मैसेज देखना, हे कैफ डू यू नो समबडी हु वुड लाइक टू अर्न थ्रू सोशल मीडिया थ्रू रील्स, मिनिमम फॉलोअर 200 रिक्वायर्ड, है ना, नो एमएलएम नो मार्केटिंग चाहिए। आपने उसको मैसेज किया है, आपने उससे ये नहीं बोला हे डू यू वांट टू अर्न, या फिर डू यू वांट टू अर्न, आपने उससे बोला हे डू यू नो समबडी हु वुड लाइक टू अर्न। हे मतलब क्या आप जानते हो ऐसे बंदे को, कोई जो जिसके मिनिमम 200 फॉलोअर्स हैं और वो अर्निंग करना चाहता हो स्किल्स के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू। आपने उससे नहीं बोला कि भाई तू करना चाहता, आपने उससे बोला कि आप क्या आप इस ऐसे किसी पर्सन को जानते हो, तो वहां इनडायरेक्ट मार्केटिंग हो गई। आप वो उसको ये नहीं लगेगा कि भाई मुझसे कह रहा है, उसको एक कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में लगेगा, या तो वो सिंपल बोलेगा नो, या बोलेगा ओके यार मुझे ही बता दो क्या है, या फिर ठीक है, या अगर वो इंटरेस्टेड नहीं बोलेगा बोलेगा नहीं, या फिर हाँ, या फिर अगर आपकी थोड़ी बहुत बातचीत हुई होगी तो उससे बोल दो यार कि अगर आप इसको आगे शेयर कर दोगे तो बहुत मेरे हेल्प हो जाएगी ये वो, तो वो आपसे खुद भी पूछ लेगा कि भाई है क्या बता दो मुझे, है ना। एक तरीके का ये मैसेज डाल सकते हो आप, एक एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है। और ये अप्रिसिएशन के बाद में ही है, ऐसा नहीं है डायरेक्ट किसी भी पर्सन को जाके मैसेज डाल दो एकदम, बिल्कुल है। उसके बाद आपने ये मैसेज कर सकते हो, हे कैफ वी आर प्रोवाइडिंग स्किल बेस्ड कोर्सेज फ्रॉम विच यू कैन अर्न थ्रू सोशल मीडिया या थ्रू रील्स 30K मंथली, इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन योर कॉन्टैक्ट्स लेट मी नो। आपने यहाँ पे भी क्या करा, आपने इनडायरेक्ट कर दी, इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन योर नोन लेट मी नो, है ना। तो उससे क्या है, आपने ये नहीं बोला कि इफ यू आर इंटरेस्टेड देन डीएम मी, आपने क्या बोला, अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो इंटरेस्टेड होगा या
हो सकता है, या फिर कोई नीडी हो तो डेफिनेटली यू कैन सजेस्ट माय नंबर, यू कैन सजेस्ट माय अकाउंट, है ना। इस तरीके के इनडायरेक्ट मार्केटिंग करो। और जहां यहाँ लिखते हैं ना मिनिमम फॉलोअर 200 और नोट एमएलएम और चेन, क्योंकि लोग डर गए यार, तो ये जरूर लिखना कि नोट मिनिमम, मतलब सॉरी, नोट जरूर लिखना कि नो एमएम नो चेन मार्केटिंग। उससे क्या है, थोड़ा सा पर्सन को लगता है हाँ भाई चलो एटलीस्ट जोड़ने वाला तो काम नहीं, क्योंकि जोड़ने वाला कामों से ना लोग बहुत ज्यादा बुरे हो गए। और आई पर्सनली फील कि वो काम भी सही नहीं है जोड़ने जुड़ाने वाला। यहाँ पे सिंपल अच्छा अपना बढ़िया वर्क है कि भाई कोर्स सेल करो और आप पैसा कमाओ, क्योंकि बिजनेस सिंपल मुझे इतना लगता है इसी से चलता है कि आप कुछ चीज सेल करोगे तो आपके पास पैसा आएगा, सिंपली। ठीक है। अब हम बात करेंगे फेसबुक की। ठीक है, जैसे मैंने इंस्टाग्राम को आपको समझा दिया, एक बार और रिमाइंड करा देता हूँ। ये सारी चीजें एंगेज करना आपको, डीएम से सर्च कर सकते हो, अप्रिशिएट कर सकते हो डीएम में, आप रील्स बनाओ, रील शेयर कर सकते हो। डायरेक्ट मैसेज मत करना, इनडायरेक्ट मैसेज अप्रोच करना। रील्स के ऊपर फोकस करो, उनसे हेल्प मांगो, फेवर मांगो कि आप मेरी स्टोरी पे लगा दो या ग्रुप में शेयर कर दो। ठीक है, या फिर कॉमन ग्राउंड्स पे आके उनसे बात करो, कॉमन चीजों को पकड़ के। मैसेजेस आप इस तरीके से रख सकते हो, ये सिर्फ ये नहीं कि यही मैसेजेस रखने हैं, आप इस तरीके के और भी मैसेजेस बना सकते हो, जैसे और भी आप एग्जांपल्स बना सकते हो, जैसे आपको बेटर लगे। नाउ हम मूव करते हैं फेसबुक की तरफ। फेसबुक, क्योंकि फेसबुक से भी बहुत आप अच्छी लीड जनरेट कर सकते हो गाइस। तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा, सबसे बड़ा तो मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे बड़ा इंस्टाग्राम ही है। ठीक है, बट फेसबुक भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो फेसबुक में आपको क्या क्या करना है गाइस, फेसबुक में आप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे आप फेसबुक ऑन करोगे तो वहां पे ग्रुप्स का ऑप्शन आता है, वहां जाओ और सर्च करो। अब आपको क्या सर्च करना है, जैसे ग्रुप्स के टाइप में आपको बताता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का ग्रुप्स ज्वाइन करो। ठीक है, जो लोग जो पब्लिक ग्रुप्स हों सिर्फ वही ज्वाइन करना, क्योंकि आप विदाउट पब्लिक ग्रुप प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करोगे वो अप्रूवल ही नहीं देंगे, ज्वाइन करने का या पोस्ट करने का फायदा नहीं होगा। जब भी यहाँ पे मेंशन है ज्वाइन फेसबुक पब्लिक ग्रुप्स, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का ग्रुप ले लो, स्टूडेंट्स का ग्रुप ले लो, या फिर इंस्टीट्यूट ग्रुप ले लो, कॉलेज ग्रुप ले लो, एरिया ग्रुप ले लो, जॉब्स ग्रुप ले लो, है ना, या फिर मार्केट का ग्रुप ले लो। कोई भी ग्रुप्स में जहां आपको लगता है कि यहाँ से लीड्स में निकाल सकता हूँ, उन ग्रुप्स में जाओ सिंपली, है ना। एंड वहां पे सिंपल अपने जो मैसेजेस मैंने अभी आपको बताया था इंस्टाग्राम पे, इस तरीके के ही मैसेज आप वहां पे पोस्ट करते हो सिंपली। वहां पे आप पोस्ट बनाओ एंड देन आप पोस्ट कर दो, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी, उसके अंदर अप्रूव हो जाएगा। एंड वहां से आपको मिनिमम, अगर आप 10 ग्रुप्स में भी ज्वाइन हो, अगर आप डेली के एक पोस्ट भी डाल रहे हो इस ग्रुप में, तो मैं कहता हूँ वहां से आराम से आपको 15 से 20 मिनिमम लीड्स आ जाएंगी। सिर्फ इतने ही फेसबुक के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। एंड आपको क्या करना है, डेली के 10 लोगों के साथ में लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है और एक्सेप्ट करनी है। एंड उनको भी अप्रिशिएट करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, थोड़ा बहुत उनकी स्टोरीज पे फायर लगाना, हार्ट देना, या जो कुछ भी, हाय हेलो करना, सलाम दो करना, वही सब चीजें। एंड अप्रिशिएट करना है, फिर नॉर्मल कन्वर्सेशन करनी है और उनसे भी सेम मेथड अप्लाई करना है जैसे आप इंस्टाग्राम पे कर रहे थे। बस यहाँ पे एक पार्ट अलग ये होगा, बस फेसबुक ग्रुप जो आप ज्वाइन करोगे वहां पे एक एक्स्ट्रा, यहाँ पे एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां पे आप उस ग्रुप के अंदर पोस्ट कर सकते हो चीजें। ठीक है, तो वहां से पोस्ट करने से आपको वहां से अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। सिंपली जाना और वहां से आप ये चीजें पोस्ट करोगे, डेफिनेटली वहां से लीड्स आएगी आपको, बस उनके ऊपर फॉलो करना। ठीक है, अब ग्रुप में भी आपको मैंने जैसे आपको बताया सेम वही मैसेजेस आप यूज कर सकते हो। डू यू नो यू कैन अर्न फ्रॉम इंस्टाग्राम 30K मंथली, ये आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो, या फिर आप इनडायरेक्ट वे में जैसे भी आप यूज करना चाहो, या फिर इनडायरेक्ट मेथड जो मैंने बताया था वो भी आप यूज कर सकते हो। फेसबुक पे क्या है, लेकिन थोड़ी सी सेचुरेटेड मार्केट है, और थोड़े से हमारी ऐसे ज्यादा लोग, बड़े जो लोग हैं वो थोड़ा ज्यादा प्रेफर करते हैं फेसबुक यूज करना। तो अच्छी बात है ऐसे लोगों को जो डिसीजन मेकर हो, जिनके लिए पैसा लगाना इतना ज्यादा मायने न रखता हो, 2,000 5,000 6,000, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो थोड़ा एज वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास पैसा होगा, है ना। तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्ट तरीके से। यहाँ पे आपने देखा होगा, हे वी आर प्रोवाइडिंग स्किल बेस्ड कोर्सेज फ्रॉम विच यू कैन अर्न थ्रू इंस्टाग्राम रील 30K मंथली, इफ एनीबडी इंटरेस्टेड इन योर नो लेट मी नो, मिनिमम फॉलोअर। सेम है बिल्कुल, जिस तरीके से आप करना चाहो, डायरेक्ट अप्रोच करना चाहो या इनडायरेक्ट अप्रोच करना चाहो, आप कर सकते हो। फेसबुक पोस्ट में लोगों के ग्रुप पोस्ट में कर सकते हो, और लोगों को 1 to 1 मैसेज करके वो पहले अप्रिशिएशन करो, उसके बाद में ये सब मैसेज भी आप डाल सकते हो उनको। ठीक है, नाउ हम आगे बढ़ते हैं लिंक्डइन।
लिंक्डइन भी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और बहुत ही फ्रेश, और कह सकता हूँ एक ऑर्गेनिक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ से फेक और बुरी लीड्स नहीं आती, अच्छी लीड्स आती हैं। सबसे पहले क्या होता है, जैसे हम फेसबुक में रिक्वेस्ट भेजते हैं या फिर इंस्टाग्राम में रिक्वेस्ट फॉलो वगैरह करते हैं, तो लिंक्डइन में ऐसे होते हैं कनेक्शन। तो आपको डेली के 10 न्यू कनेक्शंस बनाने हैं, आपको कनेक्शंस भेजने हैं और एक्सेप्ट करने हैं, जिससे कि आपकी थोड़ी प्रोफाइल की रीच अच्छी बनेगी। आपको जॉब पोस्ट करनी है, सेम जैसे मैंने बताया था ना, यहाँ पे जैसे आपने ये पोस्ट करा है, ऐसे ही आपको जॉब पोस्ट करनी है। वहां पे जॉब पोस्ट करने का ऑप्शन आता है, ऑल्टरनेट डेज में करनी, लेकिन डेली नहीं करनी। हर दो, एक दो दिन के गैप लेने के बाद में आप वहां पे जॉब पोस्ट करो ऑल्टरनेट डेज पे। वो थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद जो सर्च कर सकते हो आप, जो ऑडियंस, जो ग्रुप सर्च, जो जॉब सर्च कर रहे हैं, सर्च में जाओ और लिख दो वहां पे जॉब ऑडियंस, या फिर जॉब सर्चिंग, या कुछ भी, या फिर हायरिंग वाले लोगों को वहां जाओ और उनके देखो कि क्या क्या उनकी प्रोफाइल में कौन कौन है, उनके लाइट में कौन कौन है, वो सारे, उन सारे लोगों को जाके इनडायरेक्ट और डायरेक्ट अप्रोच जैसे भी आप करना चाहो कर सकते हो। और लिंक्डइन पे उनको कनेक्शंस भेज दो, बात करो। एंड यू कैन सर्च बाय एरिया और सिटी और लोकेलिटी, ये भी कर सकते हो जैसे हम इंस्टाग्राम फेसबुक में कर रहे थे। बट मेजर बेसिक्स जो है मैंने आपको इंस्टाग्राम वाले बता दिए, वही आप सब जगह यूज कर सकते हो। बस सबका थोड़ा इंटरफेस अलग है, पैटर्न थोड़ा सा अलग है, बट बेसिक्स वही है सबके, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब थोड़ा सा डिफरेंट है इन सभी प्लेटफॉर्म से, क्योंकि यूट्यूब पे आप मैसेजेस वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। बट लो, यूट्यूब पे आप सिर्फ लोगों को प्रेजेंट करके और वहां से ऑडियंस बुला सकते हो। तो यूट्यूब के पास भी अब ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई है रील्स वाली, है ना। क्योंकि रील तो नहीं है, लेकिन वो शॉर्ट्स बनाते हैं, उनका जो रील्स का नाम है वो है बेसिकली शॉर्ट। तो आपको क्या करना है, डेली एक शॉर्ट पोस्ट करना है। जैसे आप जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करोगे, उसी सेम रील को डाउनलोड करो, या फिर आपके पास सेव तो होगी, उसको अपने यूट्यूब चैनल बनाओ एक अच्छा सा, सेम नेम से जो आपके इंस्टाग्राम पे नेम है ना, बिल्कुल सेम नेम रख दो, है ना। एक अच्छा शॉर्ट का चैनल बनाओ बिल्कुल, और उसको डेली पोस्ट करो। बेस्ट दो अपने और अपने बिजनेस के बारे में बताओ उसके अंदर, है ना। एंड वीक में कम से कम एक या दो या तीन भी अगर आपका दिल करे, तो आप मिनिमम बनाओ लॉन्ग वीडियोस, जिसमें फॉर एग्जांपल आप बता सकते हो कि सक्सेस ट्रैक क्या है, या जो भी कुछ आप बताना चाहो, क्रिएट वीडियो ऑन सक्सेस ट्रैक ऑल्सो, जैसे इसमें लिखा हुआ है। आप जिस तरीके का कंटेंट बनाना चाहो उस तरीके का कंटेंट बना सकते हो। अब कंटेंट की अगर मैं बात करूं, तो लॉन्ग वीडियोस के लिए कंटेंट आपके सामने है यहाँ पे। इस सक्सेस ट्रैक लीगल, इसके ऊपर एक वीडियो बना लो। इस सक्सेस ट्रैक स्कैम, इसके ऊपर वीडियो बना लो। ये सारे मेथड के, मतलब ये सारे टॉपिक्स के ऊपर आप बना सकते हो। गाइड इन सक्सेस ट्रैक, हाउ टू डू एफिलिएट मार्केटिंग, हाउ टू डू एफिलिएट मार्केटिंग एडवांस, हाउ टू डू फॉलो अप, हाउ टू कन्वर्ट सेल, हाउ टू कन्वर्ट सेल ऑन कॉल, फ्यूचर ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड मैनी मोर। बहुत सारे कंटेंट आइडियाज हैं। आंसर द पब्लिक डॉट कॉम पे आप जाना, मैं लिख रहा हूँ आंसर, देखो मैं अभी यहाँ पे आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आंसर दी, यहाँ पे दिख रहा है आंसर द पब्लिक, सॉरी, आंसर द पब्लिक डॉट कॉम। यहाँ पे आप आओगे और यहाँ पे आप क्लिक करोगे। अब यहाँ से आप कंटेंट निकाल सकते हो। यहाँ पे कंटेंट मैं डाल रहा हूँ, जैसे जैसे मैंने कंटेंट यहाँ डाला फेस्टिवल। मान लो फेस्टिवल जो है मेरा एक कंटेंट का आइडिया हो सकता है ना। अब मैं यहाँ पे करूंगा सर्च, यहाँ पे हो गया सर्च। अब यहाँ पे चल रहा है सर्चिंग, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस। तो क्या है गाइस, यहाँ से आपको कंटेंट के बहुत ज्यादा आइडियाज मिल जाएंगे, और इतने आइडियाज मिलेंगे, इतने कंटेंट मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये जो कीवर्ड है ये हाईली सर्च है, और एवरेज सर्च, मतलब ये इतना अप्रोक्सीमेटली रहता है, ठीक है। अब यहाँ देखो फेस्टिवल्स के लिए कितना ज्यादा आपका वो ज्यादा मतलब कंटेंट आप बना सकते हो, ठीक है। हाउ फेस्टिवल ब्रिंग्स एवरीवन टुगेदर, इसके ऊपर कंटेंट बन जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था कि यहाँ पे, जैसे मैं अब एग्जांपल लेता हूँ सेल्स। अब जैसे गाइज ये एक ही बार फ्री होता है, उसके बाद चार्जेस लगते हैं, तो हम यहाँ पे बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं। तो बस मैंने आपको एक वेबसाइट भी दिखा दी है, यहाँ से भी आप जाके सर्च कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक और एग्जांपल दे दूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा कि भाई कैसे करना है क्या, और मैं क्या बताऊं इसके बारे में, तो मैं एक और बता देता हूँ। चैट जीपीटी पे आपको जाना है। चैट जीपीटी पे आके आपको यहाँ पे, आई थिंक मेरा तो लॉगिन था गाइस, यहाँ पे आपको अकाउंट बना लेना है सिंपली। यहाँ पे मेरा शायद मे बी लॉगिन था, आई डोंट नो।
लॉग इन हो गया देखो, हाँ मेरा। आप अकाउंट बना लेना, साइन अप कर लेना, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे डालना व्हाट, जैसे मान लो आपने कोई भी एक टॉपिक पकड़ लिया, सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे डाल लो, जैसे आपको कोई भी, व्हाट इज सेल्स, व्हाट इज सेल, और क्वेश्चन मार्क। अब ये आपको सब कुछ बता देगा सेल्स के बारे में, और वो अपने वीडियो में आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो जितनी आप चाहो, ठीक है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेल्स ऑन कॉल, इसके अंदर बता देगा ये कि क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। देखो कितनी सारी ये चीजें बताएगा, इतनी वैल्यूएबल चीजें बताता है ना, बिल्कुल गाइस, कट टू कट, बिल्कुल जो चाहे आप इससे पूछना चाहो वो बता देगा। ये देखो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोज सेल, प्रेजेंट सॉल्यूशन, ये सारी एवरीथिंग, और ये बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। और अगर आपने ये यूज कर ली ना, आप अगर इससे इंफॉर्मेशन, रील्स, कंटेंट, शॉर्ट्स बनाने लगे ना, बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा आपका। जैसे यहाँ डाल देता हूँ, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। अब मैंने यहाँ डाल दिया व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बता देगा देखो। अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँ, एक सेकेंड गाइस। अब हम व्हाट एफिलिएट मार्केटिंग, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। अब यहाँ पे देखो भाई, देख सकते हो पूरा कंटेंट आ जाएगा और सब कुछ बता देगा इसके अंदर ये, कि कैसी इंडस्ट्री है, क्या है। फॉर एग्जांपल आपने डाल दिया ट्रेडिंग, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग डाल दिया आपने। आपने मान लो क्रिप्टो डाल दिया, जिस चीज के बारे में आप इससे पूछोगे ना, ये वो बता देगा आपको। बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देगा उसको, है ना। और आपको समझ आ जाएगा कि भाई क्या है क्या नहीं है, और आप उसको फिर वीडियोस के फॉर्म में बता सकते हो और बना सकते हो। सब कुछ मिल जाएगा देखो, एवरीथिंग बिल्कुल क्लियर डिटेल में बताता है ये सारी चीजें। तो यहाँ पे आपको कंटेंट की तो कमी होनी ही नहीं चाहिए, फिर मैंने आपको इतने बेस्ट तरीके से आपको बता दिया है। यहाँ पे आपको किसी भी हालत में कंटेंट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद भी अगर आपको कंटेंट की प्रॉब्लम होगी, तो फिर तो कुछ ही नहीं हो सकता गाइस, ठीक है। और तरीके निकालो, टॉपिक्स वहां से निकाल लो, टॉपिक आंसर दी पब्लिक डॉट कॉम से निकाल लो, उसके बाद वो टॉपिक आप चैट जीपीटी में डाल दो, सब बता देगा उसको सेम। बस बैठो कैमरे के सामने और वीडियो बनाना शुरू कर दो, ठीक है। अब बात आ गई इन ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। अब देखो गाइस, ऑर्गेनिक हमने सीख लिया। इनऑर्गेनिक का सबसे बढ़िया जो तरीका है ना, वो यही है, मतलब पेड मार्केटिंग का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप फेसबुक ऐड यूज करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सबसे चीपेस्ट और सबसे बेस्ट वैल्यू निकाल के देता है। और मैं खुद पर्सनली, जब मेरे पास जैसे इंस्टाग्राम से कम लीड्स आ रही हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता है ऑल लीड्स मुझे चाहिए, मुझे ज्यादा कन्वर्जन डालना है, या फिर जैसे हमारी टीम के लिए हमें ज्यादा लीड चाहिए होती हैं, या फिर हमें अपने लिए कभी कभार लीड चाहिए होती हैं, तो हम क्या प्रेफर करते हैं, फेसबुक एड्स। और फेसबुक एक ऐसा चीज है, फेसबुक एड्स, कि आप पूरे इंडिया में जिस पर्सन को चाहो उस पर्सन को टारगेट कर सकते हो, जिस कैटेगरी को, जिस मान लो जिस स्टेट को कैटेगरी करना चाहते हो, जिस कम्युनिटी को टारगेट करना चाहते हो, वो टारगेट करके आप उनको ऐड दिखा सकते हो और वहां से अपनी लीड को जनरेट कर सकते हो। इसके बारे में गाइस, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, तो इसके बारे में आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, जब डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना और वो पूरा सेशन आप देखना। एक या दो पार्ट में वो वीडियोज होंगी, और उनके अंदर आपको डिटेल समझ में आएगी पूरी इनऑर्गेनिक फेसबुक एड पेड मार्केटिंग की, है ना। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जब आपके 10 से 15 हजार इनकम हो जाए, उसके बाद ही आप फेसबुक एड्स पे जाओ, क्योंकि ऑर्गेनिकली करना भी बहुत अच्छी चीज होती है, जिससे कि आप सीखोगे। जब आप सीखोगे तभी तो आगे वाले को सिखा भी पाओगे। तो पहले मेक श्योर कि आप और इनऑर्गेनिक करो। बताया गाइस कि आपको काम करना होता है, आपको पेशेंस चाहिए होता है, आपको पेशेंस के साथ में वर्क करो। ऐसा नहीं होगा 1 या 2 दिन 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। सेम अगर मैं एग्जांपल दूंगा, एक डॉक्टर बनने के लिए भी 5 साल लगते हैं, एक इंजीनियर बनने के लिए 4 5 साल लग जाते हैं, सीए बनने के लिए 4 5 साल लग जाते हैं, बिजनेस खड़ा करके उसको चलाने में 4 5 साल लग जाते हैं। तो यहाँ पे आके ऐसे एक्सपेक्ट मत करा करो, या नहीं करना है आपको भी, कि आप भी 2 4 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन के अंदर रिजल्ट मांगने लगो। काम करते रहो, कंसिस्टेंसी दिखाते रहो, विदाउट, मैंने भी एक एग्जांपल दिया था ना, सिर्फ काम करते रहो। मैंने 3 साल तक मेहनत करी, उसके बाद
इतना पैसा कमा पाया हूँ, तो आप भी कंटिन्यूअसली 6 महीने, मैं कहता हूँ 6 महीने, मुझे ऐसा लगता है 6 महीने अगर कोई पर्सन अच्छी तरीके से दे देता है ना, उसे अच्छा रिजल्ट निकल आने लगता है, ठीक है। और मैंने ये चीजें, वो चीजें बताई जो मैंने खुद अप्लाई करी हैं, और मेरे टीममेट्स अप्लाई करते हैं, और बाकी एफिलिएट्स अप्लाई करते हैं, तो आई एम 100% श्योर कि आपको भी इससे रिजल्ट आएगा। बट मेक श्योर लोगों को चिपक के मत बेचना। हम चिपक के किसी चीज को सेल नहीं कर सकते। हम दो तीन तरीके से सेल कर सकते हैं, जो कि मैं आगे सेल्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। बट मेक श्योर कि आपको वो चीजों का ध्यान रखना है, और लीड को कन्वर्ट करते टाइम भी आपको चिपकना नहीं है, उसको इनडायरेक्ट मार्केटिंग करनी है। विद दिस गाइस, थैंक यू सो मच।